हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, राशि बेस पर देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है, सभी से कहना चाहूँगी, और टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। और देखते हैं राशि बेसिस पर कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है। तो इस में एरीज यानी कि मेष राशि, वृषभ यानी कि टॉरस, जेमिनी मिथुन राशि, कैंसर कर्क राशि, लियो सिंह राशि और वर्गो कन्या राशि वाले इस ट्रैक में देख सकते हैं अपने पर्सन की करंट फीलिंग एंड करंट सिचुएशन, और उनके लिए आपके लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। और यहाँ पर देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि एंड जेमिनी पाइसेस मीन राशि। ठीक है। देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट सिचुएशन है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, राइट। मेष, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड वर्गो। चलो चेक करेंगे। लीजिए, कार्ड आ गया है आपके पर्सन की तरफ से 5 सोर्ड्स की एनर्जी। रिसेंटली किसी बात को लेकर झगड़ा या कोई आर्ग्यू हुई थी क्या? अगर रिसेंटली नहीं सही तो जब आपका लास्ट कांटेक्ट था तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज दिख रही है, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ तो आर्ग्यू, कुछ तो झगड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इस समय पर आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ठीक है। अभी ये पर्सन सोच तो रहे हैं आपके बारे में, मैं इनको देख रही हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं। मतलब स्वभाव इनका बड़ा ज़िद्दी सा है कि मतलब ईगो भी है और ज़िद्दी भी। मतलब एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि ये चाहते तो है कि आप इनसे बात करो या आप आपसे ये रिश्ता रखें, नहीं चाहते कि ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पर मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि ये आपसे चाहते हैं कि ये बोले, लेकिन इनके अंदर जिद या ईगो इतना ज़्यादा है कि आगे स्टेप नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप इनसे इस समय बोलोगे कि आप सोचो कि चलो भाई तुम्हारे अंदर ईगो है या वो है, गुस्सा है, तो चलो मैं बात कर लेता हूँ या मैं बात कर लेती हूँ, तब तो बोलोगे। लेकिन तब भी इनका ईगो उस समय भी सामने आ जाएगा। मतलब खुद तो ये ईगो की वजह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप भी अगर बोलोगे तो भी इस समय साइलेंस होकर बैठ जाएंगे, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब ये चाहते क्या है। लेकिन अंदर से जो उनकी एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज में यहाँ पर यही आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहता हूँ। जो भी आपके पर्सन है आप उस हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज में डेथ की उसमें है। मतलब ये जो कार्ड है यहाँ पर लिखा हुआ डेथ, मतलब इसका मतलब डेथ का मतलब डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत। मतलब जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ, लड़ाई झगड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ, कोई भी रिलेशन हो आपका, तो यहाँ पर जो पर्सन है वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव नज़र आ रहा है आपके पर्सन का, ईगो बहुत नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल साइलेंस बैठे। ऐसा होता है ना कि मतलब कभी कभी गुस्से में कि भाई हाँ ठीक है, तुमने झगड़ा किया या गलती तुम्हारी हो, चाहे इनकी हो, किसी की भी हो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। तो मतलब मुझे गुस्सा होकर दिखाना है, मैं रूठा रहूँगा या रूठी रहूँगी, तुम मुझे आकर मनाओ, ये वाली चीज़। और अगर आप मनाने भी जाते हो कि चलो भाई ठीक है मैं ही मना लेता हूँ जो भी है, तब भी आप वो जो है वो यहाँ पर अपना टाइम लेंगे पूरा। मतलब उनको जो भी जिस टाइम पर उनको लग रहा है कि हाँ इतने टाइम तक तो मुझे नाराज़ रहना है, तो मुझे रहना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हो द मून की एनर्जीज है भाई, तो मतलब जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं ये पर्सन। मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इमोशनली। अच्छा, अगर ये जो थर्ड पर्सन दिख रहा है, अब ये फैमिली से है कि फ्रेंड सर्कल से है, लेकिन है थर्ड पार्टी, इन्वॉल्वमेंट आ रहा है किसी थर्ड पर्सन का, तो आपके साइड से कौन थर्ड पार्टी है वो चीज़ देखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पर्सन मेरे को नज़र आ रहा है ना, उसके साथ झगड़ा हो रहा है। क्योंकि देखो, ये थर्ड पार्टी इनके साथ बात करना चाहता है, ये बोलना चाहते हैं इनके साथ, ये थर्ड पर्सन, लेकिन ये नहीं बोलना चाहते क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में इस समय फीलिंग्स आपकी आ रही है, सोच वो आपके बारे में रहे, नाराज़ है वो, और बहुत ज़्यादा मतलब उनको आपके थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है। और वो नहीं चाहते इस रिश्ते से ख़त्म होना, लेकिन इस समय साइलेंस मोड पर बैठ चुके हैं पूरी तरीके से। तो मूड स्विंग हो रहा है इनका, कभी अच्छा सोचते हैं, कभी गुस्सा आता है, तो कुछ खुद को ही नहीं पता चल रहा है इनको कि मतलब मैं करूँ क्या। तो इमोशनली बहुत
बहुत स्ट्रेस में है। कई बार सोचते हैं कि रिश्ता मैं ख़त्म ही कर दूंगा, कई बार सोचते हैं कि मैं नहीं ख़त्म कर सकता, मैं रह ही नहीं सकता, लाइक इस टाइप की एनर्जीज, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब इनका, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है जो इस समय इनके साथ इन्वॉल्व है, ये फैमिली से हो चाहे कहीं से हो, उनके साथ झगड़े हो रहे हैं, मतलब ये बात करने को राजी नहीं है आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से, और ये थर्ड पर्सन इनसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उसको भी गुस्सा आ रहा है कि मतलब ये रखना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर अंदर की बात यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है आपके, ये थर्ड पर्सन से नहीं रखना चाहते हैं, मतलब। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन है ना, उनका मूड बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्विंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी इनकी जो करंट फीलिंग है वो यहाँ पर यही आ रही है। दूसरा, नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो देखो, 3 ऑफ कप्स में एनर्जीज आ रही है और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि देखो, गुस्सा हो ले, ईगो हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, या फिर ये आपके साथ इस समय हो या फिर होकर भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग लौट कर तो इनको आपके पास ही आना है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है। तो ये जो एनर्जीज आ रही है पेंटिकल्स की, तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में ये रिश्ता नहीं ख़त्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये सुन लीजिएगा, ये पर्सन रिश्ता नहीं ख़त्म करेंगे, है भले ही 6 ऑफ पेंटिकल्स में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़े दिनों बाद आपको उनका बैलेंस नज़र आएगा, ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक करके खुद ही बात करेंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट एक्शन इनका यही है सिचुएशन सबसे ज़्यादा मेरे को, कि आप इस समय इनसे चाह रहे हो कि ये आपसे खुलकर क्लियरिटी दे, या खुलकर सामने आए कि हाँ बताएं कि भाई चाहते क्या हो, ठीक है। तो ये अभी आपको क्लियरिटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ आफ्टर फ्यू डेज या टाइम्स के बाद कुछ हो सकता है, किसी किसी में डेज हो जाए, किसी किसी में देखो टाइम बढ़ भी जाए, ठीक है। तो वो आपकी खुद की एनर्जीज और नेम प्लेस से ही देखना पड़ेगा, बिल्कुल इंडिविजुअल की हाँ कितनी एनर्जीज है या कितना टाइम लगेगा कि उनको वापस आने में। लेकिन उनका नेक्स्ट एक्शन है आप ही के लिए, एंड पेंटिकल्स भी आप ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटिकल्स ये पकड़े हुए हैं, इस पेंटिकल्स को ये आपको ही देंगे, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपका, क्योंकि जो कंफर्ट आपके साथ है, जो रिलेशन आपके साथ, जो पॉजिटिव थॉट्स या आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जितनी एक दूसरे से मिलती है उतनी किसी भी थर्ड पर्सन से या फिर किसी और से नहीं मिलती है, ऐसी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही। तो इस समय करंट एनर्जीज एंड उनका नेक्स्ट एक्शन दोनों ही मैंने आपको बताया राशि बेस। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। एंड अब देखते हैं दूसरी राशियों की। सो अब दूसरी राशियों को देख लेते हैं, और पर्सनली अगर आपको भी गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, नंबर जो है वो वीडियो पर ही मिल जाएगा आपको। सो अभी बाकी की राशियाँ देख लेते हैं बची हुई। सो बाकी की राशि लिब्रा तुला राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, साजिटस धनु राशि, एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, और पाइसिस हमारी मीन राशि। तो इन राशियों के पर्सन की करंट एनर्जीज एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है चेक करेंगे। सो राशियाँ मैंने बता दी हैं पहले से ही, इस राशि की एनर्जीज आप देख सकते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, बहुत गुस्से में है आपके पर्सन, तो बाप रे। करंट एनर्जीज में फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर गुस्से वाली, ओ माय गॉड, इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है आपके पर्सन को। करंट एनर्जीज में गुस्सा, नाराज़गी, ओफो बहुत ज़्यादा नाराज़ है ये तो, मतलब बात करना चाहते, देखो इनकी फीलिंग्स, हाँ मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है आपके पर्सन वो आप देख लीजिएगा डियर गाइस। लेकिन इस समय शेयर भी करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में आई थिंक बहुत टाइम हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, लंबा समय हो गया है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो ये आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, क्योंकि इतने समय से हो सकता है कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, इस समय जो एनर्जीज मुझे क्या दिख रही है, ये दिख रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है डियर गाइस, कि शायद इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, और ये आपसे कहना चाहते कि नहीं नहीं रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, मैं रिश्ता तो अभी से रखूँगा, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात पर। या फिर हो सकता है कि किसी फैमिली को लेकर आपने कुछ, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई जो शायद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, या फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ऐसा पर्सन जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको और मिसगाइड कर रहा है, ताकि इनका गुस्सा आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़े और ये बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे। लेकिन यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, करंट एनर्जीज़ में स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, क्योंकि देखो रिलेशन आपका हो सकता है कि आप किसी भी रिलेशन में है, क्योंकि मैं किसी भी एक रिलेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हज़ारों लाखों रिलेशन होते हैं हर किसी के, ठीक है, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, हस्बैंड वाइफ का, लाइक लव रिलेशनशिप, डिफरेंट साइड मैरिड, कोई भी। लेकिन यहाँ पर जो की करंट एनर्जीज आ रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो बन रहा है, गुस्सा बन रहा है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट है आपकी तरफ, इमोशनली बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि हमारा सोल कनेक्शन, सोल
जर्नी, वो वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन इन्होंने समझी आपकी, आप मतलब एक होता ना कि हम कितने सारे लोगों से बोलें, लाइफ में कितने सारे लोग होते हैं, है ना, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं। आप वर्क प्लेस पर अलग होते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, वर्क प्लेस पर जा रहे हो, नेवियर हैं, लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट एक पर्सन ऐसा होता है जो हाँ जिसको हम अपनी बात कह सकते हैं, उसकी सुन सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं अपनी, है ना। तो वो वाली एनर्जीज इनकी दिख रही, भरोसा, भरोसा इनको आपके ऊपर बहुत है कि हाँ इनको पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप ही हो इनके राइट चॉइस और राइट पार्टनर, आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन इनकी हो रही है कि इतनी ज़्यादा नाराज़गी, वो कुछ ऐसी बातें हो गई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स, लेकिन गुस्से की वजह से वो भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर हो सकता है किसी किसी में ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन साइलेंस बैठे हुए हैं। यहाँ पर द क्रिएटर की एनर्जीज आ रही है, मतलब जैसे कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारा रिश्ता बनाया है, मैंने आपका रिश्ता बनाया, तो मेरी तरफ से ब्लेस है। तो आपके रिलेशन को ईश्वर का आशीर्वाद है, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। ब्लेसिंग एनर्जीज आपके लिए आ रही है और जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट में, और इनका गुस्सा जो है ना वो जज्बात से बरकरार है। तो यहाँ पर इमोशनली बहुत है, और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन इस समय मुझे इनकी एनर्जीज में है, तो थर्ड पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप मतलब इनके दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए है, जो थॉट पॉजिटिव आपके लिए, वो किसी के लिए नहीं है, वो चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। तो ये सिचुएशन है, बट यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि कब होगा, होगा कि नहीं होगा और क्या है, ठीक है। सो देखो पास्ट को तो नहीं भूल पाएंगे, सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है, तो नेक्स्ट एक्शन ओके। देखो पास्ट को नहीं भूलेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मेरे को आ रहा है कि पास्ट, यानी कि पास्ट आपका बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अच्छी गुड मेमोरीज, कुछ अच्छी कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, एफर्ट्स किए, लाइक कुछ भी किसी की हेल्प किया आपने, एक दूसरे को हमेशा रहे साथ में, तो वो पास्ट ही नहीं भूलेंगे। तो हमेशा इनको आज भी गुस्से में भी वो पास्ट ही याद आ रहा है, तो पास्ट को ध्यान में रखकर इनका नेक्स्ट एक्शन होगा। और जो इनका नेक्स्ट एक्शन होगा डियर गाइज आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना, वो मतलब एक सक्सेसफुल एनर्जीज में दिख रहा है। मतलब जो चाहते हो आप इनसे, लाइक आप चाहते हो कि दूर ना जाए, आप चाहते हो कि मैरिज हो जाए, आप चाहते हो कि आपका रिलेशन ऐसे ही बरकरार रहे, आप चाहते हो कि आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड हो लेकिन एक दूसरे का साथ हमेशा रहते रहो, मतलब तू एक दूसरे को जो है ना वो हमेशा एक साथ रहते रहो, राइट। यहाँ पर एनर्जीज मेरे को दिख रहा है, मतलब एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, तो यहाँ पर सक्सेसफुल एनर्जीज दिखाई दे कि नेक्स्ट एक्शन इनका होगा, ये आपके पास लौट कर आएंगे, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आपका कोई भी रिलेशन हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो चाहते हो आप कि हाँ आपका रिश्ता बच जाए, आपका रिश्ता ना टूटे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको ब्लेसिंग एनर्जीज है, एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भले ये चुप हैं लेकिन आपका रिश्ता इनके साथ टूटेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन इनका पूरी तरीके से आपके लिए ही है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, नंबर जो है वो वीडियो पर ही मिलेगा, केवल मैसेज करिएगा, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा एंड बात कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।